वो मेरा ट्रेनिंग मॉड्यूल है कि एक नया नेटवर्क कैसे बनाना है। उसके अंदर मैं हमेशा एक कहता हूं कि लोग बहाना बनाते हैं कि हमारे पास लोग जो आते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना चाहते, वो कस्टमर बनने के लिए तैयार हैं, यानी कि कंज्यूमर बनने के लिए तैयार हैं। मैं हमेशा उसके अंदर एक चीज कहता हूं कि ये एक एक्सक्यूज है, क्योंकि वो लोग जो जिनके पास तैयारी नहीं है अपने आप को सफल करने के लिए, उनके लिए एक्सक्यूज होती है कि लोग हमारे से डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनते और डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम नहीं करते, बल्कि वो कंज्यूमर बन के रहना चाहते हैं। मैं उसको कहता हूं कि किसी को एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर और इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनाना एक प्रोसेस है। जैसे हर एक चीज में, यू टॉक अबाउट कुकिंग फूड, यू टॉक अबाउट एनीथिंग, हर एक चीज में जैसे प्रोसेस होता है तो लोगों को लाने में भी प्रोसेस होता है। जो लोग आपके कस्टमर नहीं बनना चाहते, वो जब भी आपको मिले तो आप उनको प्रोडक्ट के बारे में कहानियां सुनाओ, लिविंग टेस्टिमोनियल्स ऑफ पीपल जिन्होंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया और उससे बेनिफिट हुए, उनकी कहानियां सुनाओ। कहानियां सुनाने से क्या होता है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम लोगों के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं, राइट? जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना चाह रहा, वो जब भी आपको मिले, जब भी, ये नहीं कि 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 10 अटेम्प्ट्स एंड यू गिव अप। नो, अगर आपको लगता है कि वो पर्सन आपके लिए पावरफुल है, तो आपको जब भी मिले आपको उसको लोगों की सफलता के बारे में कहानियां सुनानी है। क्यों? क्योंकि कहानियां सुनाने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कहानियां सुनाने से हम लोगों के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। जो लोग आपके बिजनेस में आ गए और बिजनेस के बारे में आके थोड़ी देर के बाद काम करके वो काम नहीं कर रहे, वो जब भी आपको मिले उनको कंपनी के ग्रोथ के बारे में, उनको लोगों की ग्रोथ के बारे में कहानियां सुनाओ। क्यों? क्योंकि कहानियां सुनाने से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम लोगों के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कोई व्यक्ति हमसे प्रोडक्ट लेता है कि नहीं, कोई हमारे साथ ज्वाइन करता है कि नहीं, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि हमने उसको कितना इंप्रेस किया। अगर मैं कहूं किसी को जाके कि नीलेश जी और दीपल जी का चेक इज एवरेज 35 लाख रुपीस पर मंथ, और वो तब भी हमारे साथ ज्वाइन नहीं करता, क्यों? क्योंकि मैं उसको दिखा रहा हूं 35 लाख रुपया, उसको नजर आ रहा है 3,500 रुपया। यानी कि कमी किस में है? कमी इस चीज में है कि हमारे कहानी सुनाने की जो स्टाइल है और हमारी कहानी के अंदर पावर नहीं है। सो हमारे बिजनेस का मूल्य कार्य, यानी कि जो कोर फंक्शन हमारे बिजनेस का है, वो कहानियां सुनानी है, और हमारी कहानियां हमेशा सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस सिर्फ सच्चाई का बिजनेस है। हम यहां पे लोगों को सपना दिखाने नहीं लाते, हम लोगों को यहां पे रास्ता दिखाने के लिए लाते हैं कि वो अपनी जिंदगी में एक सफल अगर होना चाहते हैं तो कैसे हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको वापस लेके जाना चाहूंगा उस कहानी पे जो मैं आपको सुनाना चाहता था, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स। ये कहानी और किसी की नहीं है, ये कहानी मेरी है, राइट? यू नो, जब मैं छोटा था, मेरे जो फादर थे, ही वॉज वर्किंग विद कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज। आई रिमेंबर उस टाइम पे ही वॉज पोस्टेड एट पालम एयरपोर्ट, जिसको आज के दिन पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं। सो ही वॉज इन कस्टम्स ओवर देयर, तो वी वर लिविंग ओवर देयर क्लोजर टू द एयरपोर्ट। तो जब मैं छोटा था तो मेरी मदर ने एक दिन एक सवाल मुझसे पूछा, जो सवाल आपसे भी लाइफ में बहुत बारी पूछा गया होगा। मेरी मदर ने मुझसे पूछा कि बेटा बड़े हो के क्या करोगे? You know, as a small kid, most probably मैं 5 या 6 साल का हूंगा। I had realized one thing कि जॉब के अंदर बेशक लाइफ कंफर्टेबल हो, बट वो एफ्लुएंस नहीं हो सकती जो बिजनेस में होती है। The point which I was trying to make कि as a little kid, एक छोटा बच्चा होने के करके भी मैंने एक चीज रियलाइज कर ली थी कि लाइफ को अगर कंफर्टेबली जीना है और बहुत अच्छे तरीके से जीना है तो बिजनेस करना बहुत जरूरी है। सो मेरी मदर ने जब मुझसे पूछा कि बेटा बड़े होके क्या करोगे, तो आई सेड बिजनेस। सो मेरी मदर ने मुझे समझाने की कोशिश की, राइट? आप में से कितने लोग हैं जो शादीशुदा हैं? फैंटास्टिक। और आप में से कितने लोग हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई?
वैसे इट्स सरप्राइजिंग, कुछ लोग थे जो शादीशुदा में भी हाथ खड़ा कर रहे थे, वो भी कुंवारों में भी खड़ा कर रहे हैं। आई रियली डोंट नो व्हाट टू मेक आउट ऑफ इट नाउ, राइट? जो शादीशुदा हैं और उनके स्पाउस जो हैं अगर वेस्टीज में नहीं है एक्टिव, तो मैं कहूंगा उनसे डर के रहो, राइट? एंड जो अनमैरिड हैं वो अपने पेरेंट्स या अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से बच के रहो। यू नो व्हाई? बिकॉज जो लोग हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो कभी नहीं चाहते कि हम सफल हों। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। अगर किसी का बेटा या बेटी बहुत मेहनत कर रहा है और सफल होना चाहता है, तो उसके माँ बाप, ऑल दोस पीपल जो उससे प्यार करते हैं, वो उसको कहेंगे इतना काम क्यों करते हो, राइट? क्या करना है पैसा? मनी इज नॉट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। अगर शादीशुदा हो तो आपकी बीवी कहेगी एक ही तो पति है, दो दो तीन तीन तो होते नहीं। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, राइट? भगवान आपको सलामत रखे, जो भी लाओगे सूखा रूखा सब खा लेंगे, भगवान आपको लंबी उम्र दे, अपना ख्याल रखो। सिंपल पॉइंट यह है कि आपको वो रोकने की कोशिश करते हैं कि आप मेहनत ना करो और सफल ना हो। दैट इज द अंडरलाइंग पॉइंट। जब मैं छोटा बच्चा था, जब मेरी मदर को मैंने कहा कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं, तो मेरी मदर ने मेरे को कहा कि बेटा सुनो, बिजनेस करना हमारे खून में नहीं है। यानी कि द हैमरिंग स्टार्टेड विद मी जब मैं छोटा बच्चा था, कि उन्होंने कहा कि हमारे खून में बिजनेस करना नहीं है, बिजनेस करना होता है मारवाड़ी या बिजनेस बनियाज या जो कम्युनिटीज जो बिजनेस करती हैं उनके खून में बिजनेस होता है। तेरे दादा नौकरी करते थे, तेरे पापा नौकरी करते हैं, हमारे खानदान में सबने नौकरी की है, इसलिए बड़े होके तू भी क्या करना। अब छोटा बच्चा तो मम्मी से डरता है, मैं भी डर गया, मैं चुप कर गया। कुछ साल के बाद जब मेरे चाचा का बेटा कहता था कि मैं पायलट बनूंगा, मेरे फ्रेंड्स कहते थे मैं आर्मी में जाऊंगा, somebody used to say that I want to be a doctor, somebody said I want to be an engineer, और मैं चुप रहता था क्योंकि मेरा माइंड बन चुका था। तो मेरी मदर ने फिर मुझसे कहा कि बेटा बड़े होके क्या करोगे, बाकी सब कहते हैं और तुम कुछ नहीं कहते। तो मैंने उनको कहा मॉम, आपको कुछ साल पहले ही मैंने कहा था कि बड़े होके मैं बिजनेस करूंगा। Believe me, मेरी मां जो थी, she really got scared. उन्होंने कहा देख ऐसा है कि बेटा तेरी दो बड़ी बहनें हैं, उनकी शादी करनी है, उस पे खर्चा होगा, तेरी एजुकेशन पे खर्चा होगा, तेरे फादर रिटायर्ड होंगे, जो प्रॉपर्टी प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेच्युटी मिलेगी उससे हम एक घर बनाएंगे, जो पेंशन आएगी उसमें से हमारा गुजारा चलेगा। बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत होती है जो हम तुम्हें दे नहीं सकेंगे, और तू इसलिए क्या करना, राइट? बात आई गई होगी। When I reached 10th standard, तो मेरी मदर ने फिर मेरे से एक बारी पूछा कि बेटा दिस इज अ वेरी क्रूशियल ईयर, कि आपने क्या सोचा है कि यू वांट टू डू सिविल सर्विसेज, डॉक्टर, इंजीनियर, क्या लाइन लेना चाहते हो? मैंने कहा मैं बड़े होके मैं बिजनेस करूंगा। यू वोंट बिलीव, मेरी मां इतनी घबरा गई कि शी टुक माय जन्म कुंडली। आप जन्म कुंडली समझते हैं? मेरी जन्म कुंडली ले जाके उन्होंने इंडिया के बेस्ट से बेस्ट पंडितों और जोशियों को दिखाई। हर एक ने एक बात कही कि इसकी किस्मत में बिजनेस नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के दिन पे आई एम लीडिंग अ बिजनेस ग्रुप जो हमारा टर्नओवर 4000 करोड़ से ज्यादा का है, एंड वी आर टारगेटिंग by 2025 we should be close to 23,000 crore rupee organization. जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो बात ये है
कि ऊपर से जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा वो आप यहां पे नीचे अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो।